22वीं विधानसभा 2020 में एक प्रयोगशाला के तौर पर उभरी। ओवैसी साहब ने सीमांचल के इलाके में एक बड़ा प्रयोग किया और नतीजे आने के बाद कामयाब भी दिखाई दिए। जिन 5 सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवार जीते, 22वीं विधानसभा उन्हीं में से एक है। ये और बात है कि सैयद रुकनुद्दीन चुनाव जीतने के करीब 1.5 बरस के अंदर ही ओवैसी साहब का साथ छोड़ गए और तेजस्वी यादव के हो लिए। यहां की 60% से ज्यादा मुसलमानों की आबादी में आज भी असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा स्कोप दिखाई दे रहा है, तो तेजस्वी यादव भी यहां के मुसलमानों को अपने पाले में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो यहां तंजीम मदरसे के बच्चे भी कर रहे हैं। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. इंतजार कामयाबी का है। सिर्फ मेहनत क्या है कामयाबी के लिए? कोई ऊपर से टेलीफोन भी होना चाहिए। करीब 64% मुसलमान वोट वाले 22 में इस बार मुसलमानों के मिजाज का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। यहां का भाईजान ओवैसी की पार्टी को दोबारा मौका देगा, राहुल तेजस्वी पर एतबार करेगा या नीतीश पर भरोसा जताएगा? ये जानने के लिए हम 22 की मुसलमान बस्तियों में पहुंचे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये बच्चे मदरसा तंजीम के हैं। ये 1973 से मदरसा कायम दायम है। करीब 52 बरसों से ये इलाके में ये मदरसा खिदमात अपनी अंजाम दे रहा है। 200 से ज़्यादा बच्चे यहीं रह कर पढ़ाई करते हैं और बग़ैर किसी फ़ीस के, या कुछ बच्चे बहुत मामूली सी फ़ीस दे करके यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ते लिखते हैं और आने वाले वक्त में ये बच्चे यहाँ से निकल करके फिर अपने अपने शोबों में जो बेहतर काम होगा वो अंजाम देंगे। अब ज़रा यहाँ जो मास्टर साहब हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? हाफिज़ नियाज़ अहमद। हाफिज़ नियाज़ अहमद, क्या पढ़ाते हैं सर आप? सर दर्जे नाजरा, कुरान शरीफ, उर्दू, इमला। इलाके के बारे में ज़रा अगर कुछ बताना चाहें कि कैसा है? 22वीं विधानसभा किस हाल में है? कुछ 5 वर्षों में कुछ बेहतर? हमारा 22 इलाका जो है ये सबसे ज़्यादा, अगर यहाँ के तबाही की अगर का जिक्र किया जाए तो ये पूरा इलाका सैलाब ज़दा इलाका है। और हम लोगों को मदद करती रही सैलाब के वक्त? बहुत कोई ख़ास नहीं। जी हाँ, बस वो तो सिर्फ इलेक्शन के ही मौके पर वादे होते हैं और फिर लेने का वक्त आया तो आपकी याद आई, बाकी फिर जी हाँ, उसके बाद फिर मामला ऐसा ही रहता है। मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? वो तो कहते हैं कि अब मुसलमान बच्चों को के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, तो बहुत शानदार बात है। तो ग्राउंड पर वो चीज़ें नज़र आती हैं कुछ? अच्छी बात है। हाँ, ये अगर उन्होंने ये कहा है तो अच्छी बात है, मगर इस पर इसको अमली जामा भी पहनाना चाहिए कि हाथ में कुरान दे, एक हाथ में लैपटॉप भी दे। मगर मैंने तो अब तक देखा नहीं है कि किस के मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में लैपटॉप है। अभी इस टोपी को लेकर भी एक हंगामा हुआ है ना। एक नेताजी हैं जमा साहब, उन्होंने नीतीश साहब को वो टोपी पहनाने की कोशिश की। नहीं, ये टोपी तो नहीं मेरे, मतलब इसी तरह की टोपी। हाँ, ये रोज मुसलमान जिस टोपी को लगाता है, हाँ, ये तो ये है कि नीतीश का भी टोपी से उनको कोई एतराज़ नहीं था, अब उनको टोपी से एतराज़ हो रहा है। तो मुसलमानों का क्या रुझान होगा नीतीश की तरफ इस वक्त? आप कैसे देखते? वैसे बज़ाहिर तो मैंने उनका बहुत सब ये अच्छा देखा, नीतीश अपनी ज़िम्मे तरक्की और मुसलमानों के हक में उनकी सोच अच्छी खासी रही अब तक। तो अभी अचानक से कुछ बदल गया? अभी तो नहीं कहा जा सकता है कि बदल गया है। तो इस बार ओवैसी साहब अपना उम्मीदवार देंगे तो क्या होगा? कैसे जीतेंगे? फिर ओवैसी साहब जीतेंगे? ओवैसी साहब जीतेंगे। फिर चला गया जीत के तो कहीं नहीं जाएंगे। सब आदमी ऐसा नहीं होंगे। सब आदमी ऐसा नहीं होता। मतलब ओवैसी साहब अब भी पसंद हैं जी है? हाँ। तो यहाँ अजान को लेकर के कोई मसला तो नहीं? बहुत सारे इलाकों में शोर हो रहा है कि अजान नहीं होनी चाहिए और दिक्कत होती है। यहाँ पर तो कोई ऐसी बातें नहीं है? कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह का फजल करम से बहुत अच्छी हो रही है। 5 वक्त का अजान करते हैं। अच्छा, यहाँ पूरे मुक्तदी तो आवाज़ जो है वो अल्लाह मियाँ तक पहुँच रही है? पहुँच रही है, पक्की बात? पक्की पहुँच रही है इंशाल्लाह। मुसलमान इतने मसाइल में क्यों उलझे हुए? उलझे ईमान की कमी है।